फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज इन 1 मिनट्स। 1 मिनट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में इसका बहुत बड़ा यूज है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो देखो, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आप कैसे जानोगे? उसको जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लर्न होने में। तो 1 मिनट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे याद हो जाएगी। ठीक है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स, हम मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं। तो जो मेटल्स क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। जो मेटल ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे रिएक्टिव होता है, और जो उसके नीचे होता है उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमने एक ट्रिक हमारे पास है। तो जैसे एक केदारनाथ हैं और उनका एक माली है जो खाना बनाता है। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो किसी ने कहा, तो जो माली है वो गुस्सा हो गया। उसने क्या कहा? कौन है, आगे आओ पीटते हैं। ठीक है, तो सीधा आपको क्या याद करना है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो देखो पहले रिएक्टिविटी सीरीज हम लिख देते हैं। के Na का माली Mg माली आलू जरा फीका पकाता है। फीका पकाता है। कौन है, आगे आओ पीटते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ से पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए के क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर ये आपको लर्न करना होगा, मतलब एक सीक्वेंस में याद करना होगा, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक है हमारे पास, तो उसका यूज करेंगे, बहुत आसानी से यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे केदार, के से क्या हो जाएगा? केदार, यानी नाथ। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। कौन है, आगे आओ। मालिक गुस्सा हो गया तो पूछ रहा है किसने कहा? मतलब कौन है, आगे आओ पीटते हैं। ठीक है, तो देखो केदार से क्या हो गया? पोटेशियम के, नाथ नाथ, सोडियम का, कैल्शियम Ca, माली Mg। ठीक है, आलू Al, आलू से क्या हो जाएगा? Al, जरा जिंक, जैसे शुरू Zn। ठीक है, जिंक, फीका Fe, पकाता Pb है, हाइड्रोजन, कौन Cu, फिर दूसरा जो है आएगा Hg, मरकरी, आगे Ag, आओ Au, पीटते Pt, प्लेटिनम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटते। ठीक है, तो केदार से क्या हो गया? के, नाथ से क्या हो गया? सोडियम,
का से क्या हो गया कैल्शियम, माली से क्या हुआ Mg, आलू से क्या हुआ एल्युमिनियम, जरा से क्या हुआ Zn, फीका से क्या हुआ Fe, पकाता से क्या हुआ Pb, है से क्या हुआ H हाइड्रोजन, कौन है, कौन से क्या हुआ Cu, है से Hg, आगे Ag, आओ Au, पीटते प्लेटो। ठीक है, सीधे आपको याद रखना है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ पीटते, कौन है आगे आओ पीटते। ठीक है, तो केदार से क्या हो गया पोटेशियम के, नाथ से सोडियम, का कैल्शियम Ca, माली Mg। ठीक है, माली Mg हो गया, माली आलू एल्युमिनियम हो गया, जरा Zn हो गया, फीका Fe हो गया, पकाता Pb हो गया, है जो पहला है आ रहा है उसका मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, आगे Ag। ठीक है, आगे Ag, आओ Au मतलब गोल्ड, आगे आओ पीटते हैं प्लेटिनम। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में भी इसका यूज है, जिसमें मेटल क्या करता है, मेटल सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कौन मेटल करेगा, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो ये रिएक्शन दे दिया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप देखोगे Zn, यहाँ पे दो मेटल्स आपके हैं Zn और कॉपर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अगर आपको याद रहेगी तो ये चीज, ये ट्रिक याद रहेगा, केदारनाथ का माली आलू जरा, देखो जरा ऊपर आ रहा है, फीका पकाता है कौन का मतलब कॉपर, Cu नीचे है। ठीक है, तो Zn क्या करेगा, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगा Zn डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन बन जाएगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दे दिया Cu प्लस ZnSO4 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर, पहले ये सीरीज याद रखेंगे। ठीक है, तो कॉपर नीचे है, Zn ऊपर है, इसका मतलब कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को कभी डिस्प्लेस नहीं करता। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना चाहिए। ठीक है।